आज हम एक बहुत आम समस्या के बारे में बात करेंगे जो महिला के फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है, जैसे बंद फैलोपियन ट्यूब। कभी कभी ट्यूब जब बंद हो जाते हैं तो इसके कुछ खास लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्ते, मैं डॉक्टर विनीता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, इंदिरा आईवीएफ बरियातू रांची से। आज हम एक बहुत आम समस्या के बारे में बात करेंगे जो महिला के फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है, जैसे बंद फैलोपियन ट्यूब। अगर कोई महिला को संतान प्राप्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो यह एक कारण हो सकता है कि उसके ट्यूब बंद हो। तो आइए आज हम जानते हैं कि बंद फैलोपियन ट्यूब्स के लक्षण क्या हैं, ये क्यों हो जाते हैं और इसके ट्रीटमेंट की क्या संभावना है। फैलोपियन ट्यूब फर्टिलिटी में बहुत ही अहम रोल निभाता है। जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो फैलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रिया उसको कैप्चर कर लेता है, देन उसे अपने एम्पुलरी रीजन में ले आता है। वहाँ पे एग और शुक्राणु का मिलन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। देन 3 to 4 डेज तक वहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो करते हैं एंड देन ट्यूब के कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से वो ग्रो एम्ब्रियो जा करके बच्चेदानी में इम्प्लांट कर जाता है। तो आपने देखा कितना महत्वपूर्ण रोल है ट्यूब का। कभी कभी ट्यूब जब बंद हो जाते हैं तो इसके कुछ खास लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे बांझपन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। दूसरा, लोअर एब्डोमेन में पेन होना। जब ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकते हैं। आखिर हमारे ट्यूब बंद क्यों हो जाते हैं? अगर किसी महिला को बार बार पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो रही है तो इसके कारण से ट्यूब बंद हो सकते हैं। इंडोमेट्रियोसिस, बच्चेदानी के अंदर की सतह अगर जा करके ट्यूब में हो जाता है, ये सतह मोटी हो जाती है तो इसके कारण ट्यूब में सूजन और बंद हो सकता है। अगर किसी महिला का कोई सर्जरी हुआ हो पेल्विक रीजन में, या इधर एब्डोमिनल या वजाइनल, तो भी ट्यूब बंद हो सकता है। किसी महिला का हिस्ट्री हो कि उसका प्रीवियस इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ हो तो उसका भी कारण है कि उस साइड का ट्यूब बंद हो सकता है। तो इसको हम लोग डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट है। ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब का पता लगाने के लिए हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे HSG, हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी। इसमें हम एक डाई का यूज करते हैं जिससे हमें ट्यूब की स्थिति का पता लग सकता है, बट कभी कभी इसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। दूसरा है लैप्रोस्कोपी। यह गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, इससे हम यूट्रस और ट्यूब का अच्छे से पता लगा सकते हैं। ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब का डिफरेंट तरीके से इलाज संभव है। सर्जरी, अगर ट्यूब में मामूली ब्लॉकेज है तो हम सर्जरी की मदद से इसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्जरी के हेल्प से भी ट्यूब ओपन नहीं हो पा रही है तो आईवीएफ एक अच्छा विकल्प है। इसमें एग और शुक्राणु को बाहर लैब में फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो तैयार किया जाता है। देन इस एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट किया जा सकता है, जिससे फर्टिलिटी का एक बहुत अच्छा समाधान मिल सकता है। तो आपने देखा, अगर हमें सही समय पे पता चल जाए कि हमें क्या समस्या है तो हम डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.